हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब कितने शब्दों से मिलकर बना है और एडवर्ब के कौन कौन से प्रकार है, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं कंप्लीट कर चुका था 2 वीडियो में। ये वीडियो एडवर्ब का लास्ट वीडियो है। इसमें बचे हुए पार्ट्स एडवर्ब का वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो मैं पिछले वीडियो में क्या क्या एडवर्ब का पढ़ाया था, आपको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा देता हूं कि कौन कौन से टाइप्स मैंने कंप्लीट कर दिया था। देखिए, एडवर्ब को मैंने बताया था कि एडवर्ब को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक रिलेटिव एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा सिंपल एडवर्ब। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब मैं दोनों पढ़ा चुका था और सिंपल एडवर्ब के भी प्रकार होते हैं, वो टोटल 7 प्रकार के थे। पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, चौथा एडवर्ब ऑफ टाइम, पांचवा एडवर्ब ऑफ डिग्री, छठवा एडवर्ब ऑफ रीजन, सातवां एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो मैं जो है कि 5 आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और 6 और 7 आज के इस वीडियो में पढ़ा के पूरा एडवर्ब कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं आज एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए, रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। क्या होता है? कारण, यानी ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में कारण को प्रकट करता है ना, जो किसी वाक्य में कारण को प्रकट करता है या कारण को दर्शाता है, वहां पे एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। अब ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कारण को दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए, सो, इसलिए, है ना, ये शब्द जो क्या है ना कि कारण को दर्शाता है। देखिए, मैं वहां आया इसलिए वो चला गया, मतलब मैं वहां आया तो कारण था कि इसलिए वो चला गया। ठीक है, तो ये जो सो है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर। दूसरा हैंस, है ना, हैंस का मतलब होता है इसी तरह। क्या होता है? इसी तरह। ठीक है, ये भी शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए, नेक्स्ट है देयरफॉर। क्या है? देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। तो ये जो शब्द है, ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो याद रखिएगा, सो, हेयर, ठीक है, और देयर। तो याद रखिएगा, सो, हैंस और देयरफॉर। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सो मतलब इसलिए, हैंस का मतलब होता है कि इसी तरह, देयरफॉर मतलब होता है संदर्भ। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं इसी में बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि। क्या होता है? बिकॉज मतलब क्योंकि। फिर बट, लेकिन। सिंस, सिंस का मतलब होता है तब से। मैं लिख देता हूं, सिंस का मतलब क्या होता है? तो तब से। क्या होता है? तब से। ठीक है, ये चीज। तो आपको मैंने बताया कि एडवर्ब ऑफ रीजन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सो, हैंस, देयरफॉर, बिकॉज, बट और सिंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है कि क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है, यानी ये किसी वाक्य में कारण को बताएंगे। ठीक है, तो वहां पे होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए, दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, तो आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल, यानी मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, मैं नहीं आ सका। ठीक है, नहीं आ सका, तो मैं का होता है आई। ठीक है, नहीं आ सका मतलब कुड नॉट, और आने का होता है कम, तो आई कुड नॉट कम। अब देखिए, यहाँ पे जो शब्द है क्योंकि, क्योंकि क्या कर रहा है ना, यही तो कारण बता रहा है कि मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, तो क्योंकि कारण जो बता रहा है, तो इसी का शब्द यानी बिकॉज, है ना। क्या होता है? बिकॉज। क्यों? आई वाज इल, मैं बीमार था, है ना। तो आई कुड नॉट
कम बिकॉज आई वॉज इल। तो मैं बीमार था, तो जो बिकॉज शब्द है यही क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी ये कारण बता रहा है कि क्यों नहीं आ सके। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दूसरा एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, है ना। देखिए अफर्मेशन का मतलब होता है कि स्वीकृति। क्या होता है, स्वीकृति। ठीक है, मैं लिख देता हूं स्वीकृति। क्या होता है, स्वीकृति। ठीक है, अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकृति, यानी जब भी आपसे कोई ऐसा शब्द हो जो किसी वाक्य में स्वीकृति बताता हो या सत्य बताता हो या 100% कन्फर्मेशन के साथ बात करता हो, जो शब्द है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे ट्रूली। क्या है, ट्रूली। ट्रूली का मतलब होता है सदा सत्य या सच में, ये शब्द क्या है, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ऐसे श्योरली। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से या निश्चित। ये जो शब्द आ जाए 100% कन्फर्मेशन के साथ बताते हैं, इसलिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। आप ध्यान रखें, कन्फर्मेशन अफर्मेशन, है ना, जो 100% कन्फर्म के साथ जो भी बात होगी वो क्या होगी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे ट्रूली मैंने बता दिया सत्य में या सच में। श्योरली यानी निश्चित रूप से या निश्चित, है ना, ये सही है। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब ये होता है निश्चित रूप से। ठीक है, श्योरली और सर्टेनली दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो शब्द है ना, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, वह सच में आपकी मदद करेगा। वह सच में आपकी मदद करेगा। तो देखिए मदद करेगा ये है फ्यूचर का, तो ही विल ट्रूली हेल्प यू। ही विल ट्रूली हेल्प यू, वह सच में आपकी मदद करेगा। तो ये जो शब्द आपने देखा यहाँ पे ट्रूली, ट्रूली क्या है, तो सच में, रियली, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, कंफर्म कर रहा है कि सच में आपकी मदद करेगा। तो क्या है, जब भी कंफर्मेशन वाला वर्ड होंगे जो आपकी 100% कंफर्म करेंगे, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो ये हमारा 2 बचा हुआ था। मैंने पिछले 2 वीडियो में एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के टाइप्स क्या है और एडवर्ब्स के 5 टाइप्स मैंने कंप्लीट कराया था 2 वीडियो में। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो है, 3rd वीडियो, एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो ये पूरे इंग्लिश ग्रामर का जो एडवर्ब का टॉपिक्स है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।